जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता। कई बार वह ईश्वर की तैयारी होती है। वह तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा होता है जहां तक हर कोई नहीं पहुंच सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना शिकायत किए अपनी लड़ाई लड़ रहा है, जो अपमान सहकर भी अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा है, जो लोगों की आलोचनाओं के बीच भी अपने कर्म करता जा रहा है, उसे कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं उसके साथ हूं जो हार मानने से इनकार करता है। जीवन की वास्तविक कमाई धन, संपत्ति और पद नहीं है। वास्तविक कमाई वे लोग हैं जो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें सम्मान और प्रेम से याद करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि जीवन में कई ऐसे उत्तर होते हैं जो समय स्वयं देता है। हर बात का समाधान तुरंत मिल जाए, ये आवश्यक नहीं। कुछ प्रश्नों का उत्तर धैर्य में छिपा होता है और कुछ का उत्तर अनुभव में। जीत केवल उन लोगों को नहीं मिलती जो शक्तिशाली होते हैं, जीत उन्हें भी मिलती है जो परिस्थितियों के सामने झुकने से इनकार कर देते हैं। हार का सबसे बड़ा कारण कमजोरी नहीं, बल्कि मन का डर होता है। जिस दिन तुमने अपने भय पर विजय पाली, उसी दिन आधी जीत तुम्हारी हो जाएगी। विश्वास रखो, जब तुम किसी के लिए सच्चे मन से अच्छा करते हो, तब उसी क्षण ईश्वर तुम्हारे लिए भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा लिख रहे होते हैं। संसार का हर कर्म लौट कर आता है, इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अपने निर्णय को सही सिद्ध करना। जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती, फिर भी जो व्यक्ति अपने प्रयास नहीं छोड़ता, वही अंततः सफल होता है। जिस प्रकार उबलते हुए पानी में अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अशांत मन में समाधान दिखाई नहीं देते। इसलिए जब जीवन में समस्याएं बढ़ जाएं, तो घबराने के बजाय स्वयं को शांत करो। शांत मन वह देख सकता है जो बेचैन मन कभी नहीं देख पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी इस समय तुम्हारे जीवन में घट रहा है, उसे स्वीकार करना सीखो, क्योंकि जीवन में होने वाली हर घटना अपने साथ कोई ना कोई संदेश लेकर आती है। आज यदि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध दिखाई दे रही हैं, यदि तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखरता जा रहा है, तो घबराओ मत। कई बार ईश्वर हमें वहां से हटाते हैं जहां हम रुक गए होते हैं, और वहां पहुंचाते हैं जहां हमारा वास्तविक विकास होना होता है। जो व्यक्ति हर समय परिस्थितियों से लड़ता रहता है, वह स्वयं को थका देता है, लेकिन जो व्यक्ति समय के संकेतों को समझ लेता है, वह हर कठिनाई को अपने लिए अवसर बना लेता है। इसीलिए जो चला गया उसे जाने दो, और जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि जो खो गया उसके पीछे रोते रहने से वर्तमान भी हाथ से निकल जाता है। यदि जीवन में अंधेरा बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो यह मत समझो कि सब समाप्त हो गया। याद रखो, सूर्योदय से पहले रात सबसे अधिक गहरी होती है। जब जीवन तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो, तब धैर्य मत छोड़ो, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो टूटे हुए मन को भी फिर से खड़ा कर देती है। यदि कभी तुम ईश्वर को धन्यवाद देना भूल गए हो, तो शिकायत करने का अधिकार भी खो देते हो। जब सब कुछ अच्छा था, तब यदि तुमने कृतज्ञता नहीं दिखाई, तो कठिन समय आने पर केवल शिकायतें करने से कुछ नहीं बदलेगा। जीवन हमेशा हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, कई बार वह केवल हमारी सहन शक्ति की परीक्षा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है उसे होने दो। जीवन एक यात्रा है, यहाँ कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और वह भी चला जाता है। इसीलिए किसी भी अवस्था को स्थायी मत समझो। समय बदलता है और उसके साथ परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। जब भरोसा टूटता है तो दर्द अवश्य होता है, लेकिन वही टूटा हुआ भरोसा हमें लोगों को पहचानना भी सिखाता है। कई बार जीवन आंखें खोलने के लिए कुछ रिश्ते हमसे दूर कर देता है, इसीलिए हर बिछड़ने वाले को लेकर स्वयं को दोषी मत ठहराओ। याद रखो, हर चीज धीरे धीरे खत्म होती है, रिश्ते भी, उम्मीदें भी और अवसर भी, लेकिन उनका एहसास हमें अचानक होता है। इसीलिए जो लोग वास्तव में तुम्हारे अपने हैं, उनकी कद्र समय रहते करना सीखो। मुश्किल समय दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब हर व्यक्ति अपना दिखाई देता है, लेकिन जब हालात बदलते हैं, तब लोगों के असली चेहरे सामने आने लगते हैं। उसी समय पता चलता है कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन केवल सुविधा के कारण तुम्हारे पास था। गलती जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन रिश्ता पूरे जीवन का आधार हो सकता है। यदि किसी अपने से भूल हो जाए, तो उसे सुधारने का प्रयास करो। एक छोटी सी गलती के कारण पूरे संबंध को समाप्त कर देना बुद्धिमानी नहीं है। आशा की एक छोटी सी किरण भी जीवन के सबसे बड़े अंधकार को दूर कर सकती है। इसीलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, उम्मीद का दामन मत छोड़ो। जो व्यक्ति आशा बनाए रखता है, वह हार कर भी पूरी तरह नहीं हारता। सब्र और सच्चाई ऐसे साथी हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ते। हो सकता है कि इनके परिणाम देर से मिलें, लेकिन जब मिलते हैं तो स्थायी होते हैं।
इसलिए जल्दबाजी में गलत रास्ता मत चुनो। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन अंत में वही सम्मान दिलाता है। अकेले चलना आसान नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया साथ छोड़ चुकी है, लेकिन याद रखो, अकेले तय किया गया रास्ता ही व्यक्ति के चरित्र को सबसे अधिक मजबूत बनाता है। भीड़ के सहारे चलना सरल है, लेकिन अपनी पहचान बनाना साहस का काम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है उसे होने दो। इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हर इंसान में कुछ अच्छाइयां होती हैं और कुछ कमियां भी। यदि तुम हर रिश्ते में पूर्णता खोजोगे तो अंत में अकेले रह जाओगे। इसलिए छोटी छोटी कमियों को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि रिश्ते समझदारी से चलते हैं, जिद से नहीं। जब किसी व्यक्ति के मन में दूरी आ जाती है तो सबसे पहले उसकी वाणी बदलती है, शब्दों की मिठास कम होने लगती है और व्यवहार में कठोरता आने लगती है। इसलिए केवल शब्दों को मत सुनो, लोगों के व्यवहार को भी समझो। जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि कई बार कड़वे शब्द हमें वह सच्चाई दिखा देते हैं जिसे हम लंबे समय से अनदेखा कर रहे होते हैं। हर चोट नुकसान नहीं पहुंचाती, कुछ छोटे जागरूक भी बनाती हैं। यदि तुम्हारी आंखों में बड़े सपने हैं तो आलस्य के लिए कोई स्थान मत छोड़ो। यह समय शिकायत करने का नहीं, स्वयं को बेहतर बनाने का है। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं वही भविष्य में दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के प्रभाव में मत जियो और किसी के अभाव में भी मत जियो। यह जीवन तुम्हारा है, इसे अपनी पहचान, अपने मूल्यों और अपने स्वभाव के अनुसार जीना सीखो। जो स्वयं को पहचान लेता है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। रिश्तों को बचाने के लिए केवल प्रेम पर्याप्त नहीं होता। कभी कभी झुकना पड़ता है, कभी समझौता करना पड़ता है और कभी सामने वाले को समझने का प्रयास भी करना पड़ता है। जो केवल जीतना चाहता है वह अक्सर रिश्ते हार जाता है। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है, मौन वह शक्ति है जो मन को स्थिर बनाती है। कई बार जहां शब्द असफल हो जाते हैं वहां मौन बहुत कुछ समझा देता है। यदि तुम सुख चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे पास है पहले उसकी कद्र करो। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। असंतोष हमेशा कमी दिखाता है, जबकि कृतज्ञता हमेशा समृद्धि दिखाती है। अपने कर्मों के प्रति सावधान रहो। किसी की दुआ और किसी की बद्दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि लोगों के हृदय से तुम्हारे लिए आशीर्वाद निकले, आह नहीं। यदि यह दुनिया संघर्ष का मैदान है तो स्वयं को कमजोर मत समझो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। सफलता उन्हें नहीं मिलती जो अवसरों का इंतजार करते रहते हैं, सफलता उन्हें मिलती है जो अवसर पैदा करते हैं। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें आलोचनाओं से ऊपर उठना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है उसे होने दो। रिश्ते अचानक नहीं टूटते। रिश्ते तब टूटते हैं जब एक व्यक्ति अपनी बात सही ढंग से नहीं कह पाता और दूसरा व्यक्ति सही बात को समझने का प्रयास नहीं करता। इसी कारण कई सुंदर संबंध समय के साथ बिखर जाते हैं। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करो और दूसरों की बातों को भी धैर्यपूर्वक सुनना सीखो। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें केवल भूल कहकर नहीं टाला जा सकता, क्योंकि वहां अज्ञानता नहीं होती, वहां निर्णय होता है। इंसान सही और गलत दोनों जानता है, फिर भी यदि वह गलत रास्ता चुनता है तो उसके परिणाम भी उसे ही भुगतने पड़ते हैं। जो कुछ हो रहा है उसे होने दो। हर ठोकर तुम्हें गिराने नहीं आती, कुछ ठोकरें तुम्हें संभल कर चलना सिखाने आती हैं। इसलिए हर असफलता में छिपे हुए सबक को पहचानो। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख लेता है वही आगे चलकर सफल बनता है। दूसरों की कही हुई हर बात पर विश्वास मत करो। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो बिना सत्य जाने राय बना लेते हैं। कानों से सुनी हुई हर बात सच नहीं होती। कई बार अफवाहें उन रिश्तों को भी तोड़ देती हैं जिन्हें वर्षों की मेहनत से बनाया गया होता है। याद रखो, लोग तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे तुम वास्तव में हो। लोग तुम्हें अपनी सोच और अपने अनुभवों के आधार पर देखते हैं। जिसकी सोच जैसी होती है वह दूसरों को भी वैसा ही समझता है। इसलिए हर किसी को खुश करने का प्रयास मत करो। अपने कर्मों को सही रखो। बाकी लोगों की राय समय के साथ बदलती रहती है। जब मनुष्य के पास धन आ जाता है तो उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। धन का होना गलत नहीं है, लेकिन धन के कारण अपना स्वभाव बदल जाना सबसे बड़ी हानि है। जो व्यक्ति सफलता मिलने के बाद भी विनम्र रहता है वही वास्तव में महान कहलाने योग्य होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में बहुत सावधानी के साथ चलना पड़ता है। यहाँ लोग अक्सर चेहरों को देखकर निर्णय लेते हैं और स्वार्थ के अनुसार रिश्ते बनाते हैं। इसलिए किसी पर भी तुरंत विश्वास मत करो। पहले उसके व्यवहार को समझो, उसके इरादों को पहचानो और फिर उसे अपने जीवन में स्थान दो। कई बार इंसान यह सोचकर दुखी हो जाता है कि उसके अपने लोगों ने ही उसे सबसे अधिक पीड़ा दी, लेकिन याद रखो, हर धोखा अपने साथ एक सीख लेकर आता है। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया
उसने तुम्हें यह सिखाया कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे भीतर है, किसी और के सहारे में नहीं। जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि हर कठिन अनुभव तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना रहा है। जिस दर्द को तुम आज अभिशाप समझ रहे हो, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जीवन का नियम है कि जो व्यक्ति संघर्ष से गुजरता है वही वास्तविक मूल्य समझ पाता है। यदि तुम किसी के लिए सच्चे मन से अच्छा सोचते हो, तो वह अच्छाई किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास अवश्य लौटती है। प्रकृति का नियम बहुत सरल है, जो बोओगे वही काटोगे। इसीलिए दूसरों के प्रति अपने मन में द्वेष नहीं, शुभ भावना रखो।